शास्त्र तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। भगवान ने गीता जी में कहा है कि क्या कार्य है और क्या कार्य, इसके लिए शास्त्र ज्ञान होना अनिवार्य है। अब शास्त्रों का तो ज्ञान है नहीं तो संतों का संग करें। जो भगवत प्रेमी महात्मा जन है वो शास्त्रों की सार बात बता देते हैं। और हम आपको एक सार बात बता दें, ये धर्म और अधर्म को किसी से पूछने की जरूरत नहीं। अगर गौर से आप देखो तो जब आप गलत करना चाहोगे तो आपके अंदर एक आवाज आती है कि आप गलत कर रहे हैं, वो भगवान की होती है, सबके अंदर आती है। जैसे गलत कुछ भी कर रहे हैं या करने जा रहे हैं तो आपके अंदर एक हल्की सी जलन होगी और बात है ये गलत है। अगर आप वो बात मान लो तो आपको गलती होगी ही नहीं। अज्ञान के द्वारा जितनी वृत्तियां वो सब नष्ट हो जाएं, क्योंकि वो भगवान स्वयं बोलते हैं। तो कहते हैं भगवान ने क्या किया? अरे भगवान ने बड़ी कृपा की, बचपन से लेके अभी तक की देखो, अगर पूरा हिसाब हो जाए तो क्या हो जाए। सोचो, बचपन से अभी तक की जो हमने गलतियां की उनमें से एक गलती का है कि पूरे जीवन जेल काटने हो गए, पूरे जीवन। और भगवान ने सब छुपा दिया, सब बचा दिया। अब तो चल रहे भगवान की तरफ। अब तो एहसान मानो भगवान का, मनुष्य जन्म दिया, सब व्यवस्था दी, और हम गलती पे गलती कर रहे हैं, वो कृपा पे कृपा कर रहे हैं। तो हमारी हर बात भगवान की विपरीत जा रही, उनकी अवहेलना कर रहे हैं, शास्त्र की, संत की, भगवता, फिर भी हमें सुखी रख रहे हैं। वायु मिल रही फ्री, पृथ्वी में रह रहे, आकाश जल, ये जो भगवान की व्यवस्था सब फ्री व्यवस्था है नहीं? तो हम कम से कम अपने भगवान की आज्ञा पालन करें, भगवान का नाम जप करें, तब हम मन के विपरीत चल पाएंगे। नहीं तो मन के विपरीत चलना बहुत कठिन है। तो ये शरीर एक रथ है, इंद्रियां इसके घोड़े हैं, मन इसकी लगाम है और बुद्धि इसका सारथी है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब विभीषण जी ने कहा कि रावण तो रथ में विराजमान हो प्रभु आप, हाँ, तब भगवान ने कहा विजय वाला रथ कुछ दूसरा होता है। तो उसमें खास बात जो हमें पकड़नी है, भगवान ने सारथी को बताया, ईश भजन सारथी सुजाना। तो जिसकी बुद्धि भगवान के भजन में लगी है वो तो सही मार्ग में जाएगा। अगर भगवान का भजन नहीं होता पाप मार्ग में तो जाएगा ही। तो जैसे वो नाम के लिए कह रहे हैं कि नाम जप जो नहीं करता वो पापी पुरुष है। सत्य बात है, उससे पाप ही पाप होंगे। दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक शुभ एक अशुभ। जब भगवान का भजन होता है ये दोनों प्रकार से बिलक त्रिगुणातीत है। भगवान का भजन त्रिगुणातीत है, ये शुभ कर्म के अंतर्गत नहीं, ये शुभ अशुभ दोनों को हटा करके भगवत प्रेम प्रदान करने वाला है। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चर है। शुभ भी बंधन है और अशुभ भी बंधन है। भगवान का भजन त्रिगुणातीत है, कालातीत है, मायातीत है। जो नाम जप कर रहे हैं वो त्रिगुणातीत बना देता है, मायातीत बना देता है, गुणातीत बना देता है, निर्द्वंद बना देता है। तो जीव ना जानने के कारण वो सुख की खोज में मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती, तो पाप ही पाप फिर होता है। और जब जीव भजन परायण होता है तो बुद्धि शुद्ध होती है, वो सब में भगवत भाव करके व्यवहार करता है तो जीवन मुक्त हो जाता है। इसलिए जो महापुरुष ने लिखा वो परम सत्य है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पापवंत कर सहज स्वभावु, भजन मोर ते भाव न काऊ। जो भगवान से विमुख जन है मृत देह है, वो केवल खा पी रहे हैं, मुर्दे के समान जीवन है उनका। धौकनी भी तो श्वास लेती है, उनका स्वाद। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समान ते प्राणी। तो जो भगवान से विमुख हैं, जो भगवान का नाम जप नहीं कर रहे, भगवान के ध्यान में नहीं, भगवान के आश्रय में नहीं, तो जीवन का महत्व क्या? तिनते खरसूकर स्वान भले, उनसे सुअर कुत्ता गधा अच्छे, क्योंकि अपने पाप के कर्म को भोग कर उन्नति को ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और हम सबसे ऊपर आकर मनुष्य योनि में नीच आचरण करके अधो योनियों को जा रहे हैं। तो बहुत पाप युक्त जीवन है जो भगवान से विमुख जीवन है।